आज है मेरा एकादशी का व्रत और ये दोनों उठकर सुबह सुबह दूध पी रहे हैं। अब मैं थोड़ा मंदिर की साफ सफाई करके पूजा की तैयारी करती हूँ। पूजा के लिए फूल ले आती हूँ बाहर से। पूजा के लिए बाहर से फूल ले लेती हूँ। आज तो सुबह ही सुबह बारिश हो रखी है, सारे में गीला हो रखा है। सर्दियाँ शुरू हो गई है यहाँ पर तो मौसम अब तो ऐसा ही रहेगा। मंदिर हो गया मेरा एकदम साफ। अब इन दोनों को मैं नहलाऊंगी और इनको तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। एकादशी वाले दिन मैं लड्डू गोपाल को शंख में यमुना जल डाल के उससे स्नान कराती हूँ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती रहती हूँ। मेरा गाना है एकदम तैयार। अब राधा रानी को भी तैयार कर लेते हैं। राधा भी तैयार हो गई है। अब मैं कर लेती हूँ अपनी एकादशी की पूजा। इंदिरा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। मेरी पूजा हो गई है। अब कर लेते हैं भोग की तैयारी। ये हो गया है मेरा भोग तैयार। अब चलते हैं भोग लगाने। भोग मेरा लग गया है। अब मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए शेक और फिर जब भोग लग जाएगा तो उसके बाद वो फ्रूट्स मैं खा लूँगी। हम दोनों यूजुअली सुबह सुबह शेक या फ्रूट्स ही लेते हैं। शेक में मैं डालूंगी ये 2 डेट्स जो मैंने रात में भिगोए थे। ये नट्स और सीड्स हैं, ये भी मैंने रात में भिगोए थे। थोड़ा सा दूध डाल के पहले मैं इनको पीस लूंगी। अब इसमें मैं बाकी का दूध डाल के और मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच भर के सत्तू पाउडर। ये भी हमने घर पे ही बनाया हुआ है। और इसको एक बार फिर से अच्छे से चला लेंगे। ये हमारा एकदम हेल्दी शेक तैयार हो गया है। मेरे हस्बैंड ना वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, तो वो घर पर ही हैं, तो मैं उनको ये दे के आती हूँ। ये मैं बना रही हूँ दही। यहाँ ज़्यादातर लोग मार्केट से लाना दही प्रेफर करते हैं, पर मैं तो घर पर ही बनाती हूँ। ये मैं भिगो रही हूँ अपना शाम के व्रत का खाना। ये बार्नयार्ड मिलेट्स हैं। आई थिंक इनको सवा के चावल या कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो इनकी मैं शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। तो 2 लोगों के लिए ये इतना ही इनफ होता है। इनको मैं 1-2 बार धो के और 6 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। मिनिमम आपको इनको 6 घंटे के लिए भिगो के रखना होता है। अब ले आती हूँ मैं मंदिर से भोग उठा के।
अब मैं अपने फ्रूट्स और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं ये खाऊंगी और उसके आधा घंटा बाद मैं चाय पीऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। ये बन रही है मेरी चाय और साथ के साथ बाकी काम भी कर लिए जाएं, इतनी चाय बनती है। बर्तन निकाल के रख देती हूँ मैं अपने डिश वॉशर से। ये मैंने पूरा खाली कर दिया है। अब मैं इसमें ये गंदे बर्तन लगा देती हूँ और मैं रात में एक बार इसे चलाती हूँ और सुबह आराम से धुल के सूख कर ये निकलते हैं। मेरी किचन में ना 2 सिंक हैं, तो जो हमारे हाथ से धुलते हैं बर्तन, जैसे लोहे के बर्तन हैं या फिर जैसे सारे पूजा के बर्तन हैं, तो वो मैं अलग से इसमें धोती हूँ। दही तो बनकर तैयार है। यहाँ मैंने थोड़ा दूध रखा है बॉईल होने के लिए। इसका मैं थोड़ा सा पनीर बनाऊँगी। एक्चुअली मेरी बेटी स्कूल से आती है अराउंड 4 बजे के करीब, तो उसके लिए मुझे लच्छे पराठे बनाने हैं पनीर के, तो तभी मैं फ्रेश बनाऊँगी। ये मैंने बनाया है पालक का आटा और ये पनीर भी कस लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची, चाट मसाला और नमक डाला है। इसकी मैं स्टफिंग करूँगी। मेरा पराठा है एकदम तैयार। बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये, बहुत ही टेस्टी लगता है, कभी ट्राई करना। अब मैं पहले भोग लगा के आऊँगी। ये बन रहा है दूसरा पराठा। ये दूसरा पराठा भी तैयार है। बटर के साथ तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। अब मैं अनन्या को बुला लेती हूँ। अनन्या, अब शाम को मैं बना लेती हूँ अपनी व्रत वाली खिचड़ी। उसके लिए मैंने एक टमाटर में एक हरी मिर्ची पीसी है और आलू और गाजर काटे हैं। आप अगर व्रत में नहीं बना रहे हो तो आप और भी सब्जियां डाल सकते हो अपनी पसंद की। और बस ये बहुत थोड़े मसाले इसमें डलते हैं, बस जीरे का छोंक लगेगा और इसमें सेंधा नमक जाएगा, जो हमारा व्रत वाला नमक होता है। और मैं इसको बनाती हूँ मूंगफली के तेल में और घी में बनने के बाद ऊपर से डालती हूँ, तो उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई ये खिचड़ी मेरी बनकर तैयार है। अब मैं पहले भोग लगाऊंगी इसका। तो अब लगा कर आते हैं भोग। मैं राधा और कान्हा की ना बाल रूप में सेवा करती हूँ। तो जैसे बच्चे को भोग लगता है ना, तो मैं 6 से 7 बार उनको भोग लगाती हूँ। अब लगा लेती हूँ मैं अपना भोग। भोग मैंने लगा दिया है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा।